इसकी प्राइस और ये चीज देखने के बाद तो भाई मैं इसकी कंपटीशन की सारी गाड़ियों को भूल चुका हूँ। और थोड़ी देर में इन दोनों की डिलीवरी होके घर भी जाने वाली है दोनों ही। इसका कैप्टन सीट और सीएनजी मॉडल तो आप कभी लेना ही मत, क्योंकि और इस बार ऐसे न्यू अपडेट कर दिए लिटिलिटी से, मतलब आप सोच ही नहीं सकते। अभी तक इसके जितने भी हिडन फीचर्स है ना, वो अभी तक किसी ने भी नहीं बताए। लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफ्टर मार्केट स्टीरियो सही रहता है या फिर कंपनी का। काफी लोग इसके अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, पर आज मुझे इसकी पूरी रियलिटी पता चली। इको लेने से पहले आप ये नहीं जानोगे तो आप जिंदगी भर पछताओगे। तो अगर आपके पास इतना बजट है तो क्या ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं? 2026 में मारुति की कौन सी भी गाड़ी लो, पर लाखों रुपए बचाने के लिए आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी। A few moments later. हेलो भाई, मैं हूं चेतन और आज का हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज हमारे सामने है 2026 की न्यू जनरेशन की मारुति सुजुकी इको, जो कि इस सेगमेंट की नहीं, इसको बजट जितनी भी सेगमेंट की गाड़ी आती है उनकी भी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मिनी एसयूवी है, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी। और अगर आप 2026 में इस इको को लेने की सोच रहे हो तो आप बहुत लकी पर्सन हो, क्योंकि आपके इसी वीडियो में A to Z सारे डाउट क्लियर होने वाले, क्योंकि मैं इसका पूरा ही ओवरऑल रिव्यू करूंगा। बात करूं सबसे पहले इसका वेरिएंट के, तो यहाँ पे आपको देखो 5 सीटर एसटीडी, 6 सीटर एसटीडी, 5 सीटर एसी, 5 सीटर एसी सीएनजी, जो कि ये अपना रहने वाला है 5 सीटर एसी सीएनजी, जो कि सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग तो है ही है। साथ ही भाई मारुति ने रिसेंटली इसके अंदर लिटिल से काफी अच्छी न्यू अपडेट भी कर दिया। और अभी के टाइम पे डिस्काउंट ओपन से लेके क्या ऑन रोड प्राइस रहने वाली है, उसके साथ ही रियलिटी सच्चाई मेरे एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा। और अगर आपका ये जो डाउट है ना, 5 सीटर कैप्टन सीट, 6 सीटर, 10 सीटर सीएनजी एसी, इनके भी क्लियर हो जाएंगे आखिर कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं। ठीक है, बाकी बिजनेस की रियलिटी भी बता दूंगा। ठीक है, फ्रंट से देखो ना कहीं काफी लंबी सी मिल जाती है, और फ्रंट में जाऊंगा तो सबसे पहले नोटिस हो जाएगा इसका इंडिकेटर, उसके साथ ही हेडलाइट रहने वाली। कोई भी फॉग लैंप नहीं मिलते, कस्टमर के डिमांड पे आप लगवा भी सकते हो, वो तो बाकी तो इन्होंने नहीं लगवाए। ठीक है, बाकी तो भाई अपने वाइपर वॉशर ऑप्शन रहते हैं, थोड़ी देर में इन दोनों की डिलीवरी भी होगी, उस हिसाब से आपका इसका आप क्रेज समझ सकते हो। ठीक है, और इसका दोनों कलर मुझे काफी प्यारे लगते हैं, सबसे टॉप सेलिंग भी यही दोनों रहते हैं। और यहाँ पे आपको स्टील व्हील के साथ टायर 13 इंच के मिल जाते हैं, आप चाहो तो व्हील कवर भी लगवा सकते हो। ऊपर की तरफ इंडिकेटर रहता है, ओआरबी में आपको नॉर्मल मिलेगा, उसके साथ ही रेन वाइजर सब तरफ इंस्टॉलेशन हो चुके हैं, ये सारे एसएससी के पार्ट रहेंगे। यहाँ पे आपको गाइडिंग भी मिल जाती है, यहाँ से आप काफी अच्छी फिटनेस रहती है, ये सारे एसएससी के पार्ट यहाँ पे आपको लग जाते हैं। और मेन इंटीरियर में भी अपडेट आ चुके हैं, उससे पहले यहाँ पे आपको इको स्टार का बेज मिल जाता है, काफी अच्छा सा। बाकी बैक लुक की तरफ जाऊंगा तो भाई साहब यार क्या ही लुक्स आती है। दोनों इको आप देखोगे ना, ये कलर भी काफी माफिया लगता है, ये भी मतलब अलग ही लेवल पे। ठीक है, और लगती भी काफी लंबी, और रोड प्रेजेंस तो अलग ही लेवल पे आती है, ऐसा लगता है कि बस चल रही है। और ग्राउंड क्लियरेंस तो भाई क्या ही बताओ, फॉर्च्यूनर इंडिवर जैसा मिलता है इसके अंदर, मतलब मुझे तो ऐसा ही लगता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे बैक लुक की तरफ नोटिस करोगे, सबसे पहले यहाँ पे बैकलाइन मिल जाएगी, उसके साथ ही सीएनजी का लोगो रहेगा। इधर आप देखोगे तो इको स्टार का बेज मिल जाता है, ये इको स्टार का बेज नया है, उसके साथ ही इसकी टेल लाइट रहेगी काफी अच्छी सी, पार्किंग सेंसर के साथ यहाँ पे नीचे की तरफ भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी पियानो फिनिशिंग भी यहाँ पे आपको नॉर्मल से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और काफी अच्छी है भाई, ये जो इको स्टार का बेज है ना, ये अभी नया अपडेट हुआ है। बाकी तो यहाँ से मैं वन टच करूंगा तो इसका पूरा ही बूट ओपन हो जाएगा। डोर तो आपके रहने वाले भाई हाइड्रोलिक सिस्टम भाई इस वेरिएंट से दे देते बड़े आराम से। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे भाई भर के स्पेस मिल जाता है, सबसे ज्यादा मानी जाने वाली इसीलिए तो है स्पेस और कंफर्ट। यहाँ पे आप देखोगे तो भाई यहाँ पे इसके सीएनजी वेरिएंट में भी काफी सारे फैक्ट होते हैं, जैसे कि किसको लेनी चाहिए किसको नहीं, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले आप देखोगे तो भाई बूट स्पेस पे कोई कमी नहीं आएगी, भाई भर के मिल जाता है। और लोग तो भाई ये 5 सीटर वेरिएंट लेके भाई 6, 7 क्या 9, 10 सीटर भी बना देते हैं, साइडे में लगाएंगे भाई, इधर सीटें लगाएंगे इधर सीटें लगाएंगे, पूरी भाई 10 सीटर बना देते हैं। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो भाई, लोग मतलब कि अपने इंडिया वाले बिगनर से ही नहीं, उस हिसाब से भाई इसका क्रेज अलग ही लेवल पे। ठीक है, मॉडिफिकेशन की दुनिया तो अलग ही रहती है। ठीक है, तो अब मैं चलूंगा इसके इंटीरियर के रियर में और देख लेते हैं क्या क्या न्यू अपडेट है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको काफी अच्छी ग्लाइडिंग मिल जाती है, ये आप देखोगे तो भाई ये स्लाइडिंग वाला सिस्टम रहेगा, वो तो आप जानते ही हो भाई, अपनी ओमनी में आया करता था वैसे। बाकी मैं इसके इंटीरियर के रियर में बैठ के देखता हूँ कितना कंफर्टेबल स्पेस फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं। यहाँ से बैठ ओ भाई साहब यार कितना स्पेस है भाई, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो बहुत ज्यादा लगता है मुझे। ठीक है, बाकी तो यहाँ से इंडिकेटर ऑफ कर देता हूँ। सबसे पहले नोटिस करोगे देखो एक सीट पूरी पीछे उस हिसाब से थोड़ी आगे है, तो भाई यहाँ पे सीट पीछे हो जाएगी, थोड़ी दिक्कत आ सकती है, पर अगर आगे होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 जने तो कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। देसी स्टाइल में तो भाई 4 भी बैठा दोगे आप बड़े आराम से, बाकी तो काफी स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है, बाकी पीछे होगी थोड़ी भाई दिक्कत हो सकती है, पर भाई ये जो है ना, ये देखो भाई मतलब कि आप 6 फुट से कितने भी ज्यादा होंगे तो भी कोई टच ही नहीं होगा भाई, ये मुझे काफी अच्छा लगता है इसके अंदर भाई, मतलब कि पूरी बस वाली फीलिंग मिल जाती है यहाँ पे आपको। और एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, नॉर्मली मिल जाते हैं, उसके साथ ही यहाँ पे लेदर फ्रेम के साथ ये सारे इंस्टॉलेशन, उसके साथ ही लो कर लो, अपने घुमाने वाले सिस्टम तो मिलते ही, आप जानते
जानते ही उसके साथ ही हेलोजन लाइट मिल जाती है। और इसके अंदर भाई पावर विंडो कब आएंगे मुझे खुद पता नहीं चल रहा है, क्योंकि 2026 में इसकी फेसलिफ्ट आने की है। वो कब आएगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले इसके इंटीरियर के आगे की तरफ न्यू अपडेट है, वो मैं चल के बता देता हूँ क्या क्या न्यू अपडेट कर रखे हैं। यहाँ से स्लाइड कर देता हूँ और मानना पड़ेगा ये जो भाई मारुति भाई इको बेच रहे हैं ना, रिलायबिलिटी सर्विस मेंटेनेंस सब में टॉप क्लास, भले कुछ भी को आप। तो मैं चलूंगा इसके इंटीरियर के अंदर की तरफ और क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं अब जल्दी से जल्दी एक्सप्लोर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली की मिल जाती है, कोई भी सेंटर लोग की नहीं मिलती है। यहाँ से की इग्निशन ऑन करूंगा, यहाँ से अब कर देते हैं अपने मैनुअल रहेगी पूरी, मैनुअल कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको सबसे पहले नोटिस हो जाएगा अपना हुआ नहीं कि इग्निशन ऑन, अच्छा हो गया। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ इसे बंद। और यहाँ से आप नोटिस करोगे भाई कितनी ऊंची ऊंची फीलिंग आती है इसके अंदर, मतलब लगती भी है। और ड्यूल टोन पूरा रहता है। मैं यहाँ पे एसी भी सेट कर देता हूँ, एसी कितनी अच्छी है या नहीं देख लेते अपन। ब्लोवर नहीं चलाएंगे, नॉर्मली एसी चला देता हूँ मैं भाई, उस हिसाब से ठंड तो है वैसे देख लेते भाई गर्मी के हिसाब से कितनी अच्छी देती है कूलिंग। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे सबसे पहले इसके अंदर भाई इंस्ट्रूमेंट क्रिस्टल जो कि नॉर्मल सा भाई अल्टो में आता है वैसा ही मिलता है, जिसके अंदर A to Z इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो किलोमीटर कितना है उस हिसाब से रेंज बता देगा। यहाँ पे MID में इंजन लाइट वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, उसके साथ ही वार्निंग से लगा के यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। MID में आप कितना किलोमीटर चल रही है, उसका साथ ही भाई टेम्परेचर से लगा के नॉर्मल सी जो बेसिक सी इंफॉर्मेशन होती है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो आपके हिसाब से। ठीक है, बाकी स्टीयरिंग यहाँ पे काफी अच्छा सा मिल जाता है। स्टीयरिंग यहाँ पे लेदर फिनिशिंग के साथ मिल जाएगा। यहाँ पे हेडलाइट कंट्रोल, वाइपर के कंट्रोल दोनों नॉर्मली देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, और सेंटर में नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको भाई मैंने इसकी एसी थोड़ी देरी हुई चलाने को और भाई मतलब कूलिंग निकालने भी लग गई भाई, मतलब काफी अच्छी हवा आ रही है भाई। अभी तो चली भी नहीं है गाड़ी, बंद भी काफी अच्छी हवा आ रही है। उसके साथ ही काफी अच्छे मिल जाते हैं ये सिस्टम। और यहाँ पे सेंटर में भाई यहाँ पे आपको मिल जाता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, रेडियो, ऑडियो सारे आप कनेक्टिविटी कर सकते हो। स्टीरियो भाई आप कस्टमर के हिसाब से ये आप मिलता तो नहीं है पर यहाँ पे लगवा सकते हो। एसी का पार्ट रहता है वो तो कस्टमर के हिसाब से आपको लगवा देना, वैसे तो लगवा ही देना भाई, काफी मजा आ जाएगा। आप घर वालों को दिखाओगे क्या भाई, बाउट का चार्जर सॉकेट मिल जाता है, उसके साथ ही नॉर्मल स्पेस, उसके साथ ही ये मैनुअल में आती है, कोई भी ऑटोमेटिक नहीं मिलते, आप खुद ही जानते हो वो तो भाई नॉर्मली मैनुअल में आएगी। उसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे ना इसके अंदर भाई ये स्पेस काफी मिल जाता है, छोटा मोटा रख सकते हो। आर्मरेस्ट नहीं मिलता है पर क्लब बॉक्स में भर भर के स्पेस मिल जाता है। और ये देखो ना भाई मैजिक बॉक्स तो यहाँ पे भाई, यहाँ पे आप स्टीरियो चला सकते हो, यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसके अंदर 2 स्पीकर को इंस्टॉलेशन कर दिए गए, उस हिसाब से भाई मजा है। ठीक है, ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको कोई भी टिकट होल्डर नहीं मिलता है, पर यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट मिल जाएगी। थोड़ी लेट चालू होती है, कोई बात नहीं। इधर आप देखोगे तो मिरर नहीं मिलता है, एयरबैग की वार्निंग नॉर्मली आपको देखने मिल जाएगी। बाकी डे नाइट रूम में नहीं मिलता है, नॉर्मली मिल जाता है, आपके हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देना। इधर आप नोटिस करोगे ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ यहाँ पे आपको भाई मतलब CNG फ्यूल का ऑप्शन मिल जाएगा। घुमाने वाले सिस्टम तो है ही है, कोई भी मतलब बोतल वोटल रखने का नहीं मिलता है। ठीक है, नॉर्मल सी भाई ये बेसिक बना रखी है भाई, यूं समझ लो एक मतलब की कंफर्ट बिजनेस उसके हिसाब से ज्यादा चलती है। पर भाई ये जो है ना सीटें कंफर्टेबल मिल जाती है, स्पेस में कोई कमी नहीं है, लिटिल जो फीचर्स चाहिए होते हैं ना सारे मिल जाते हैं। आप चाहो तो आफ्टर मार्केट भी सारे करवा सकते हो। और भाई ये जो प्रोडक्ट है ना, काफी लोग तो भाई नेगेटिव बातें करते हैं, पर भाई इसको जो बिकना है ना बिकते ही रहेंगे। 15-20 साल से जो इसका क्रेज है ना, लोगों को लेनी है तो यही लेनी है, भले कुछ भी हो जाए। ओमनी से लगा के ये जो प्रोडक्ट है ना बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा बिकता है। तो हमें आ चुको इसके बाहर, और अब बात कर देंगे बेसिक से टॉप चीजें जो कि आपको इको लेने से पहले आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। इको के अलावा कौन सी भी लो वो ये भी आपको चीजें बहुत जरूरी रहती है। ठीक है, सबसे पहले बात करूं इसके अंदर इंजन की, तो यहाँ पे आपको देखो 4 सिलेंडर इंजन मिल जाएगा। पावर की बात करूं तो यहाँ पे आपको 70.67 bhp की पावर मिल जाएगी। टॉर्क की बात करूं तो यहाँ पे आपको 95 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ इसके अंदर सीधा सा फैक्ट। देखो भाई वेरिएंट से लेके CNG तक, देखो इसके अंदर देखो 5 सीटर STD वेरिएंट आता है, 6 सीटर STD भी आता है, और 5 सीटर AC भी आता है। और सबसे ज्यादा भाई टॉप सेलिंग कौन सा रहता है, यही वाला AC CNG वाला, क्योंकि लोगों को इसके अंदर AC का भी मिल जाता है, CNG भी मिल जाता है। और कैप्टन सीट वैसे वो अपनी 6 सीटर वेरिएंट मिलता है, पर वो कम बिकता है। वो ज्यादातर मतलब कि अगर आप टैक्सी में चला रहे हो, इधर उधर स्कूल में लगा रहे हो, उनके लिए सबसे बेस्ट रहता है 6 सीटर कैप्टन सीट वाला वेरिएंट ले लेते हैं। बाकी स्पेस के लिए यही लेते हैं, टॉप सेलिंग तो यही ले रहा है, मुझे खुद पता नहीं चल रहा है। ठीक है, बाकी पेट्रोल में तो आप जानते ही हो माइलेज थोड़ा कम मिलेगा, पावर टोर अच्छा मिल जाता है। अगर आप CNG में लेते हो तो थोड़ा पावर टोर थोड़ा कम मिलेगा, पर यहाँ पे माइलेज में भाई 26 से 27 का बड़े आराम से माइलेज दे भाई। मारुति में तो आप टेंशन लो ही मत, हमेशा किक मारना चाहता है, हमेशा माना जाएगा। माइलेज के मामले में तो अलग ही लेवल पे। ठीक है, और इसके अंदर सेफ्टी की बात करो तो यहाँ पे आपको देखो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, सीट बेल्ट वार्निंग, स्पीडर, EBD 6 एयरबैग और 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग ओपन कर दी जाती है। इस बार भाई धीरे धीरे मारुति अपडेट भी कर रहा है, जैसे कि 6 एयरबैग दे दिया, आगे और भी बढ़ा देगा। ठीक है, इधर आप देखोगे तो भाई प्राइस की बात करो तो यहाँ पे आपको एक शोरूम ये वाला वेरिएंट पड़ जाएगा भाई 6,36,000 का। बाकी आप चाहो तो फाइनेंस करके डाउन पेमेंट, EMI, लोन, फुल पेमेंट का तो सिस्टम देते ही है, आप करवा सकते हो। ऑन रोड प्राइस की बात करो तो वैसे तो आपके सिटी के हिसाब से अलग अलग होती है। हमारे यहाँ पे कुछ होगी देखो 7.5 लाख तक कुछ चले जाता है, 7,60,000, 50,000, वो कम ज्यादा भी होती रहती है। वो तो आप चेकआउट कर देना, मुझे भी और कमेंट कर देना। बाकी इसके कॉम्पिटिशन में देखो भाई ट्रिबर, टियागो, अल्टो, पंच मिलती होगी भाई।
भाई पर ये जो प्रोडक्ट है ना अलग ही लेवल पे, ऐसी गाड़ी कोई दे ही नहीं सकता मारुति के अलावा। मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है, ठीक है। और आप जानते ही हो डिस्काउंट ऑफर में तो अभी के टाइम पे देखो एक्सचेंज ऑफर, फाइनेंस ऑफर, एससीसी की 3 साल के आप बेनिफिट उठा ही सकते हो। साथ ही जीएसटी भी देखो 50 से 70,000 के बेनिफिट मिल रहे हैं, और क्या ही लोगे, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, और मेरे चैनल को जरूर से विजिट कर देना, आप सब्सक्राइब करके ही जाओगे क्योंकि सारे ऑलराउंडर चीजें मिल जाती है, ठीक है। तो भाई लोगों आज के वीडियो में इतनी ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लव यू ऑल।